गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ दैट इज कॉल्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा पूछता है। और ये आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है ना एसएससी सीजीएल का है, जो कि 2009 में पूछा था। तो सारा क्वेश्चन हमारा 2009 का है, जो कि प्रीवियस ईयर का है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चंस को 5 से 10 साल पुराना अगर प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी हाईली benefited. So let's see what are the questions and how to solve them properly without wasting our precious time. So let's see. आज का सेशन हम लोग कराएगा इम्प्रूव द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और एक चीज़ और जान लीजिए कि आपका अगर टेंस ठीक है, अगर भर पे कमांड है और सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट आपका अगर ठीक है, तो आप किसी भी सेंटेंस को अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हैं। और ओवरऑल टेंस और वर्ब तो खैर किसी भी इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग को सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 2009 का सीजीएल एसएससी का क्या क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। अनलेस यू वर्क हार्ड, ये अंडरलाइन किया हुआ है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। इसका मीनिंग होता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप पास नहीं हो सकते, यानी कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो आपको टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि अनलेस यू वर्क हार्ड आपका राइट है कि रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, ये आपका बिल्कुल गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, ये नहीं होगा। बिल्कुल बोलता है व्हेन यू वर्क हार्ड, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सी ये बोलता है अंटिल यू वर्क हार्ड, ये भी नहीं होगा। यानी कि द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। हम डी में जाएंगे। क्या बोलता है अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका मीनिंग होता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे यू कैन नॉट पास, आप सफल नहीं हो सकते हैं। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। प्रोफेशनल मस्ट इम्प्रूव देयर स्किल्स, यानी कि प्रोफेशनल को अपना इम्प्रूव करना चाहिए स्किल्स को। यहाँ इम्प्रूव को अंडरलाइन किया है, इसको हटाने के लिए। ऑप्शन ए में बोलता है एक्सप्लोर, ए भी नहीं होगा। बी में बोलता है होन, दिस इज द राइट आंसर। HONE, अब इसका मीनिंग होता है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, होन मीन्स टू डेवलप एंड इम्प्रूव समथिंग स्पेशली अ स्किल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब हम किसी चीज़ को डेवलप करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं बहुत टाइम से, लंबे समय से, किसी खास स्किल पे, उसको हम लोग होन बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज बी, होन। ऐसे प्रोफेशनल मस्ट hone their skills. So the correct answer of question number 2 is B, HONE. Now let's move to question number 3. Mr. Rakesh has been asked to submitting details of tax returns. तो यहाँ पर आपको देख के लगेगा कि सबमिटिंग बिल्कुल टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनअप्रोप्रिएट है और गलत है। तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोलता है गिव, बी में बोलता है विजिट, सी में बोलता है फर्निश। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज फर्निश। मिस्टर राकेश हैज बीन आस्क्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स, यानी कि मिस्टर राकेश को पूछा गया है, अब बोला गया है कि अपना जितना भी टैक्स रिटर्न है पूरा उसको डिटेल जमा कीजिए, फर्निश कीजिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज सी, फर्निश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द वुमेन्स इमांसिपेशन बिल वाज सेंट बैक टू द लोक सभा by the president for further examination. Once again let us read the question. The women's emancipation bill was sent back to the Lok Sabha by the president for further examination. और यहाँ पर further examination को अंडरलाइन किया और आपको टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि गलत है कि सही है। ऑप्शन ए में बोलता है फर्दर रीडिंग, बी में बोलता है फर्दर सिक्योरिटी, सी में बोलता है फर्दर राइटिंग और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज फर्दर रीडिंग। ऐसे द वुमेन्स इमांसिपेशन बिल वाज सेंट बैक टू द लोक सभा बाय द प्रेसिडेंट फॉर फर्दर रीडिंग, यानी कि फर्दर रीडिंग के लिए वुमेन्स इमांसिपेशन बिल जो था ना वो लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा गया था। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। More than 60% of India's population live under the poverty level. Once again, more than 60% of India's population live under the poverty level. यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है अंडर द poverty level। आपका ऑप्शन ए में बोलता है live below the poverty level, बी में बोलता है stay below the poverty level और सी में बोलता है stay under the poverty line और डी means no improvement. So the correct answer of question number 5 is A, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि इंडिया का 60% पॉपुलेशन हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ए, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। ही कंप्लेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। एक बार और देख लेते हैं। ही कंप्लेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज
क्वेश्चन नंबर 6 इज ए ऑल्सो, हैविंग बीन टॉर्चर्ड, इसका आंसर हो जाएगा हैविंग बीन टॉर्चर्ड। ऐसे ही कंप्लेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हैविंग बीन टॉर्चर्ड बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस के द्वारा टॉर्चर के लिए उसने कंप्लेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, सिंस वी आर लिविंग इन बैंगलोर, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, यानी कि बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब भी होता है तो हम लोग शैल हैव बीन, विल हैव बीन या हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोलता है सिंस वी आर लिविंग इन बैंगलोर फॉर सेवरल ईयर्स, तो फॉर सेवरल ईयर्स को देख के लगता है कि यहाँ पर ये जो अंडरलाइन पार्ट है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस वी हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर, सिंस वी हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शन, सिंस वी हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर, जैसा कि हम लोग बैंगलोर में बहुत सालों से रह रहे हैं, इसीलिए हम लोग अगला सिटी में कोई जाने के लिए सोचे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज सी, सिंस वी हैव बीन लिविंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यहाँ फॉर और सिंस का प्रयोग किया गया है, तो हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। सो लेट्स सी आवर अनदर एंड फाइनल क्वेश्चंस ऑफ टुडे। देखते हैं कि आज का हम लोग का फाइनल सेशन का क्वेश्चंस क्या बोलता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 से, इसके पहले 7 तक हो गया था, और अब देखते हैं 8 से में क्या बोलता है क्वेश्चन। द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक आस्किंग टू बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन, एक बार और देख लेते हैं। द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक आस्किंग टू बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन, यानी कि स्ट्राइक पर चले गए थे वर्कर्स लोग अपना अच्छा पेमेंट के लिए और बेटर सर्विस के लिए, सर्विस कंडीशन जो बेटर हो और बेस्ट हो और उनको अच्छा पेमेंट हो, इसके लिए जितने भी वर्कर्स थे सब लोग स्ट्राइक पर चले गए थे। एक बार और देखते हैं। द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक आस्किंग टू बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन, यहाँ पर अंडरलाइन करना है आस्किंग को। अगर आपको टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है तो आप टिक मारेंगे डी में, और अगर आपको लगता है कि आस्किंग गलत है तो किसी एक पार्ट में आपको जाना होगा, या तो ए, बी या सी। तो यहाँ पर आस्किंग इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ पर डिमांडिंग होगा, यानी कि जितने भी वर्कर्स थे उनका डिमांड था कि हम लोग को बेटर पे स्केल मिले और उनका सर्विस कंडीशन बहुत ही अच्छा हो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज बी, डिमांडिंग। ऐसे द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक demanding to pay better and service condition. So the correct answer of question number 8 is B, demanding, यानी कि वर्कर्स का डिमांड था कि उनको पेमेंट बहुत अच्छा मिले और सर्विस कंडीशन में बहुत अच्छा रहे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज, यहाँ पर डोमेस्टिक को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल न्यूज, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल है तो उसका अपोजिट हो जाएगा नेशनल न्यूज। ऐसे द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज, का आंसर हो जाएगा द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन नेशनल न्यूज। यहाँ डोमेस्टिक को रिप्लेस करके हम नेशनल लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है इंटरनेशनल, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, डोमेस्टिक न्यूज का आपका हो जाएगा नेशनल न्यूज। ऐसे द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन नेशनल न्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट फॉर टुडे। I will now deal with him in a manner different from the one I have adopted so far in this matter. एक बार और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। I will now deal with him in a manner different from the one I have adopted so far in this matter. यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट है I have adopted, तो इसका ये क्वेश्चन जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पर so far लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए पार्ट इनअप्रोप्रिएट है, ऑप्शन बी में भी इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर वाज दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन आई हैव एडॉप्टेड है। तो इसको हम बनाएंगे आई हैव बीन एडॉप्टिंग, आई हैव बीन एडॉप्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे हो जाएगा। आई विल नाउ डील विथ हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव बीन एडॉप्टिंग सो फार इन दिस मैटर, यानी कि करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 is C, I have been adopting so far in this matter, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। तो ये सब कुछ था हम लोग का आज का सेशन का सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। अगले क्लास में यानी कि कल मैं फिर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।